दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन का प्रैक्टिकल पार्ट 4 करेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट 4 में करेंगे हम बिहेवियर मैनेजमेंट एंड मॉडिफिकेशन प्रोग्राम, यानी कि परिमार्जन कार्यक्रम में जो प्रबंधन कर रहे हैं हम, व्यवहार परिमार्जन कार्यक्रम में जो प्रबंधन कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल पार्ट 4 में आकलन में प्रयोग विधि, समस्यात्मक व्यवहार, क्रियात्मक विश्लेषण, पूर्वत कार्य या कारक व्यवहार, परिणाम, तकनीकी का चुनाव और मूल्यांकन, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने अब तक क्या करा है, अपने एबीसी मॉडल को कर चुके हैं, अंतराल आलेखन को कर चुके हैं, या अंतराल सूची कर चुके हैं, जो तालिका हमने भरी थी। आज हम करेंगे लास्ट में, जब हमारे व्यवहार परिमार्जन जो फॉर्म है उसमें सबसे लास्ट का जो फॉर्म है उस फॉर्म को कैसे फिल करें। ठीक है दोस्तों, तो उसमें स्टेप 4 में या प्रैक्टिकल पार्ट 4 में क्या क्या है, सबसे पहले दे रखा है आलेखन में प्रयोग विधि या आकलन में प्रयोग विधि, यानी कि आकलन जो आपने असेसमेंट किया है समस्यात्मक व्यवहार का एक अंतराल के द्वारा, जो आपकी विधि थी किस द्वारा करा है आपने, आलेखन विधि किया है या अंतराल किया है। ठीक है दोस्तों, या आलेख विधि से किया है, तो क्या आपकी कौन सी विधि रही जिससे आपने समस्यात्मक व्यवहार का आकलन किया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पूछ रहे हैं वो कि आकलन में प्रयोग विधि, तो आपकी प्रयोग विधि कौन सी थी दोस्तों। हमने आधार रेखा अगर अंतराल आकलन किया था तो हमारा हो जाएगा अंतराल, आधार अंतराल विधि। ठीक है, अंतराल विधि हो जाएगी हमारी, या अंतराल आलेखन भी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, अंतराल आलेखन। तो जो हमने विधि का प्रयोग किया है, अंतराल आलेखन विधि का प्रयोग करा है, या आधार अंतराल विधि लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जिस विधि के द्वारा समस्यात्मक व्यवहार का हमने अवलोकन किया है या ऑब्जर्व किया है, ठीक है, तो वो कौन सी विधि रही है आकलन में, समस्यात्मक व्यवहार को आंकने में या आकलन करने में, ऑब्जर्वेशन जो जिसकी की है, तो वह विधि हमारी अंतराल विधि है, या अंतराल आलेखन का मतलब है दोस्तों किसी समय में कितनी बार, एक तालिका जो हमने दी थी आपको प्रैक्टिकल पार्ट 2 में मिलेगी, आपको उस प्रैक्टिकल पार्ट 2 की जो तालिका है अंतराल आलेखन तालिका, जो आप उसको एक बार देख लेना, आधार रेखा आकलन किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो उसमें सारा बताया गया है कि अंतराल विधि में हमने कैसे कैसे समस्यात्मक व्यवहार का आकलन किया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पूछ रहे हैं, समस्यात्मक व्यवहार का क्रियात्मक विश्लेषण, पूर्वत कारक। दोस्तों क्रियात्मक विश्लेषण में हमने क्या किया था, हमने किया था ABC, यानी कि एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, एंटीसीडेंट में हमने क्या करा था, पूर्वत कार्य क्या था और उसमें व्यवहार क्या रहा, और सी में हमने कॉन्सिक्वेंस यानी कि समस्यात्मक व्यवहार घटित होने के पश्चात उसका क्या परिणाम निकला। तो हमने यहाँ पर एक लाइन में एबीसी मॉडल को दर्शाना है, कैसे बताना है, देखिए कैसे लिखना है। हमने यहाँ पर लिखना है समस्यात्मक, ठीक है, व्यवहार घटित होने से पहले, ठीक है, कोई या समस्यात्मक व्यवहार घटित होने का, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे होने का कोई निश्चित स्थान, यहाँ परिस्थिति भी आ जाएगी, निश्चित स्थान या समय नहीं है, और ना ही किसी विशेष व्यक्ति की उपस्थिति है। ठीक है, वो पूर्वत कारक पूछ रहा है, कह रहे हैं समस्यात्मक व्यवहार का क्रियात्मक विश्लेषण,
पूर्वत कारक, यानी कि ए मॉडल में क्या करा है उसने, एंटीसीडेंट में पूर्वत कारक पूछा है और उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या समस्यात्मक व्यवहार घटित होने का कोई निश्चित स्थान या कोई परिस्थिति है। दूसरा उसने पूछा है क्या समस्यात्मक व्यवहार घटित होने का कोई समय है, तो कोई, और तीसरा पूछा है क्या समस्यात्मक व्यवहार किसी विशेष व्यक्ति की उपस्थिति में घटित होता है। तो तीन चीजें उसने पूछी है। पूर्वक कारक जो उसने विश्लेषित किया है तीन शब्दों में या 3 लाइनें 3 वाक्यों में उसने विश्लेषित किया है। कैसे कैसे, पहले में उसने पूछा है निश्चित स्थान, दूसरे में पूछा है समय और तीसरे में पूछा है किसी विशेष व्यक्ति। ठीक है, तो हमने तीनों चीजों को विश्लेषित करके लिख दिया। समस्यात्मक व्यवहार घटित होने का कोई निश्चित स्थान नहीं है, ना ही कोई समय है, ठीक है, और ना ही किसी विशेष व्यक्ति की उपस्थिति। आपने बस विश्लेषित करना है, पूर्वत कारक को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखना है हमने व्यवहार पूछना है कि कौन सा व्यवहार है। तो जिस हमने व्यवहार का चयन करा है, मतलब हमने जिस व्यवहार परिमार्जन पे कार्य कर रहे हैं, वांछनीय व्यवहार को बढ़ा रहे हैं और जो अवांछनीय व्यवहार है उसको कम कर रहे हैं, तो आपको वही व्यवहार लिखना है, दूसरों को मारना। ठीक है, अब तक हमने इसी पे कार्य किया, दूसरों को मारना। ठीक है, अब कह रहे हैं कि व्यवहार हमने लिख दिया, परिणाम क्या है इसका, फिर कह रहे हैं कॉन्सिक्वेंस, यानी कि एबीसी मॉडल का कॉन्सिक्वेंस। देखिए दोस्तों, एबीसी मॉडल ही यहाँ पर कार्य कर रहा है। पहले में पूर्वत कार्य पूछ लिया, दूसरा फिर पूछ रहा है व्यवहार, यानी कि बिहेवियर आ गया, एंटीसीडेंट यहाँ पर हो गया, बिहेवियर ही हो गया, फिर परिणाम यहाँ पर भी एबीसी चल रहा है, ABC। अगर आपने एबीसी मॉडल पढ़ा होगा, अगर इसके बारे में जानते होंगे, तो आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी दोस्तों। अगर एबीसी मॉडल को आपने डिटेल में जानना है क्या है, तो आप पेपर 5 प्लेलिस्ट में जाइए। पेपर 5 में बिहेवियर मॉडिफिकेशन करके एबीसी मॉडल पूरा दिया हुआ है, एक वीडियो अलग से अपलोड की गई है, आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। पेपर 5 से अलग प्लेलिस्ट बन रखी है, आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको एबीसी मॉडल का पूरा डिटेल मिल जाएगा कि एबीसी मॉडल क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या है, एबीसी मॉडल ही बताया गया है। फिर परिणाम पूछ रहे हैं, यानी कि कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका, क्या परिणाम होता है जब बच्चा समस्यात्मक व्यवहार, तो यहाँ पर लिखना है हमने कि जब बच्चा समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है, कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसका परिणाम लिखिए। तो परिणाम क्या आएगा यहाँ पर, समस्यात्मक व्यवहार घटित होने पर शिक्षिका या शिक्षक शारीरिक प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, उसका परिणाम ये होता है कि बच्चा समस्यात्मक व्यवहार घटित कर रहा है, उसका परिणाम ये हुआ कि समस्यात्मक व्यवहार घटित होने पर शिक्षक ने शारीरिक प्रतिबंध लगाया या शारीरिक प्रतिबंध लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो परिणाम में हमने बस कुछ नहीं लिखना है, हमने बस जिस टेक्निक को हमने लिया है अवांछनीय व्यवहार को कम करने का, तो हमने वही लिख देना है। जब हम बच्चे के साथ कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हो सकता है आपने जिस बच्चे के साथ कार्य कर रहे हैं उसके साथ आप शारीरिक प्रतिबंध लगाते हो, टाइम आउट देते हो उसको, ठीक है, इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टिंग टीचिंग कराते हो, क्रियाकलाप देते हो, टाइम आउट कर दिया या एक्टिविटी से बाहर निकाल देते हो, वो आपके ऊपर है कि आपने क्या यहाँ पर टेक्निक ली है। यहाँ पर एक शारीरिक प्रतिबंध एक हमारी तकनीक है व्यवहार परिमार्जन की, तो हमने उसको ले लिया। तो हमने जो समस्यात्मक घटित होने पर शिक्षिका कर रही है बच्चे के साथ, हमने वो लिख देना है, शारीरिक प्रतिबंध या फिर टाइम आउट हो गया, एक्टिविटी से हटाना हो गया, ठीक है, इग्नोरिंग हो गया, जो भी है। फिर पूछ रहे हैं तकनीकी का चुनाव, आपने समस्यात्मक व्यवहार परिमार्जन करने में कौन कौन सी तकनीकी का चुनाव किया, कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग करा है, यहाँ पर हमने वो अपनी तकनीकें लिखनी है जो जो हमने टेक्निक अपनाई है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए। तो कौन कौन सी, जैसे प्रतिक्रिया विरोध हमने करा है, दूसरा है शारीरिक प्रतिबंध हमने लगाया है, तीसरा है विपरीत व्यवहार का विभेदीय पुनर्वलन, यानी कि रेनफोर्समेंट भी तो देंगे तभी तो हमारा बच्चा अच्छे से इंटरेस्ट से क्या करेगा, वांछनीय व्यवहार की तरफ बढ़ेगा, तो उसके लिए हम रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, यानी कि पुनर्वलन का प्रयोग करते हैं। तो ये
पुनर्वलन से मैंने विपरीत व्यवहार का विभेदीय पुनर्वलन, विपरीत व्यवहार का विभेदीय पुनर्वलन मेरी एक टेक्निक हो गई। दूसरा हो गया शारीरिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं बच्चे में। तीसरा हो गया प्रतिक्रिया विरोध, यानी कि इस प्रक्रिया का या प्रतिक्रिया जो कर रहा है इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये 3 हो गई दोस्तों। एक चीज और बता दूं, प्रतिक्रिया विरोध और ये दोनों टेक्निक आती हैं प्रत्यक्ष दंड विधि में, ठीक है दोस्तों। और ये जो आती है ये आती है दंड विहीन विधि, ठीक है। फिर से, और इसको हम एक चीज और बोलते हैं DRI। याद रखना, कभी कभी ये आ जाता है विपरीत व्यवहार का विभेदीय पुनर्वलन। कभी कभी फुल फॉर्म्स में भी आपसे DRI पूछ लेता है कि DRI क्या है। तो ये रेनफोर्समेंट जो हमने बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हमारी तकनीकी है, उन तकनीकी का एक प्रकार है, ठीक है, पुनर्वलन का, कि किस प्रकार से हम बच्चे के व्यवहार परिमार्जन में कौन कौन से पुनर्वलन का प्रयोग करते हैं। तो ये DRI है, विपरीत व्यवहार का विभेदीय पुनर्वलन, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, तकनीकी चुनाव के बाद हमने करना है मूल्यांकन, यानी कि अब हमने इवेल्युएट करना है कि बच्चे ने कितना करा और किस विधि के द्वारा, अंतराल के द्वारा हमने करा है ना। तो ये हमारे पास एक लिस्ट यानी कि तालिका टाइप की बन रखी है, लिस्ट बन रही है, इवेल्युएशन करना है। ये कुछ बॉक्स दिए हुए हैं। अब इन बॉक्सों में हमने कैसे दिखाना है, कैसे दर्शाना है बच्चे का बिहेवियर। 1 2 3 4 5 यानी कि 5 या 15 है हमारे पास। तो इसमें सबसे ऊपर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर लिखनी है हमने दिनांक, यानी कि डेट लिखनी है। यहाँ पर डेट लिखी हुई होगी सबके, तो यहाँ पर हमने डेट लिखना है। मान लीजिए यहाँ से लिख दिया हमने आज 24/1/2021, ठीक है। सेम यहाँ पर 25/1/2021, 26/1/2021, 27/1/2021, 28/1/2021, ठीक है। फिर से लिखना है हमने 29/1/2021। सेम हमने डेटें यहाँ पर डाल दी, ठीक है। यहाँ डेट डालना है फर्स्ट बॉक्स में। अब दूसरे में क्या है दोस्तों, हमने यहाँ पर कैसे दर्शाना है, अंतराल के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि 6 में से 3 बार समस्यात्मक व्यवहार घटित हुआ, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं 9 में से 5 बार समस्यात्मक व्यवहार घटित हुआ। अब समस्यात्मक व्यवहार लिखना है या वांछनीय व्यवहार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 5 में से 2 बार समस्यात्मक व्यवहार। एक चीज याद रखना है, हमने मूल्यांकन करते हुए हमने अंतराल को कम करते रहना है, ठीक है, और वांछनीय व्यवहार को बढ़ाना है। अब क्या करना है, यहाँ पर हम कह रहे हैं 7 में से 1 बार समस्यात्मक व्यवहार घटित हुआ, यानी कि 6 बार उसने वांछनीय व्यवहार किया और 1 बार केवल समस्यात्मक व्यवहार घटित हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से हम कर देंगे 9 में से 1 बार समस्यात्मक व्यवहार घटित हुआ। सेम प्रक्रिया चलती रहेगी आपकी। इसी प्रकार से आपको फिल करना है। 1 दिन में आपका कितना अंतराल रहा, 2 दिन में अंतराल के द्वारा कितना समस्यात्मक व्यवहार घटित हुआ है, समय का, ठीक है दोस्तों। ये चीज है दोस्तों समय और ये समस्यात्मक व्यवहार, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये समय और ये समस्यात्मक व्यवहार आपको बताना है, ठीक है, कितनी बार घटित हुआ है दोस्तों। ये था मूल्यांकन करने का तरीका दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और इससे संबंधित अगर और भी आपको टॉपिक चाहिए, इसका प्रैक्टिकल पार्ट जो उसका 3 है, 2 है, 1 है, वो आप जाके स्पेशल एजुकेशन हब और लास्ट में आप डालेंगे SEH करके, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन मैनेजमेंट से एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है प्रैक्टिकल पार्ट की। तो आपको सारे प्रैक्टिकल पार्ट एक साथ मिल जाएंगे, जिससे कि आपको व्यवहार परिमार्जन कार्यक्रम का जो फॉर्म फिल करना है उसको आप कर सकते हैं और अच्छे से बच्चे के साथ किसी कार्य योजना बनाकर उस पर आप कार्यक्रम लागू कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू सो मच।